स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय आर एस सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। आपका टॉपिक है फैराडे व हेनरी का प्रयोग। तो इसमें हमने देखा था लेक्चर 1 में हमने इस डायग्राम को बना लिए थे पहले, फिर भी मैं आज आपको फिर से बना के दिखाया हूँ और उसका प्रयोग को मैं आपको समझा भी दिया था, बस लिखा नहीं था। तो ये आज हमने इसको आपके सामने में लिख के रख दिए हैं। अब ध्यान से समझते हैं फिर क्या हुआ था। तो सबसे पहले फैराडे ने एक कुंडली, ये आपका एक कुंडली है, एक धारामापी, ये आपका धारामापी है, तथा एक दंड चुंबक का प्रयोग कर, ये आपका एक चुंबक है, निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए थे। उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाला था ये देखेंगे ध्यान से। तो पहला है कि जब कुंडली एवं चुंबक दोनों स्थिर होते हैं, आपका ये चुंबक और कुंडली दोनों क्या है, स्थिर है, रुकी हुई है, कहीं नहीं जा रहे हैं, तब धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जो धारामापी लगा हुआ है इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। ये जो धारामापी दिख रहा है उसका जो समझो तो कांटा है वो इधर उधर कहीं भी विक्षेप नहीं होता। कब की कंडीशन में, जब आपका चुंबक और कुंडली क्या होता है, दोनों स्थिर होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जैसे चुंबक के किसी एक ध्रुव को, चुंबक के किसी भी एक ध्रुव को, चुंबक के किसी भी एक ध्रुव को कुंडली के समीप ले जाया जाता है या पास ले जाते हैं, तो धारामापी में, तो इस धारामापी में एक निश्चित दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, जो धारा की किसको बताता है, उपस्थिति को बताता है। अभी आपका जो गैल्वेनोमीटर था उसकी दिशा इस डायरेक्शन में थी। अब जैसे इस चुंबक को इस कुंडली के समीप लाते हैं तो इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। अब वो कैसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, जो धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब इस चुंबक को, अब इस कुंडली के दूसरी कंडीशन में समीप लाए थे, अब इसी चुंबक को इस कुंडली से क्या करेंगे, दूर ले जाया जाता है। तो जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, जब इस चुंबक को इस कुंडली से दूर ले जाएंगे तो प्राप्त विक्षेप की दिशा विपरीत होती है। अब यह ऐसी थी, अब इस चुंबक के समीप लाए थे तो ऐसे बना था, अब इसी को फिर दूर ले जाएंगे तो ये वापस फिर से चुंबक की विपरीत, मतलब जो विक्षेप होगा वो विपरीत दिशा में हो जाता है। अगली कंडीशन क्या है, अगर मैं इस कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दूं, ये जो आपकी फेरों की संख्या है अगर मैं इसको बढ़ा दूं या इस चुंबक की जगह शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करूं तो भी विक्षेप में क्या होता है, वृद्धि होता है, विक्षेप बढ़ता है। ठीक है बच्चों, यदि चुंबक को, पांचवा नंबर है आपका, यदि चुंबक को तीव्र गति से, इस चुंबक को बहुत ही स्पीड से इस कुंडली के क्या करेंगे, समीप लाएंगे, या बहुत ही तीव्र गति से इस चुंबक से दूर ले जाएंगे तो भी विक्षेप में वृद्धि होता है। इस बात को याद रखिएगा, तो भी विक्षेप में क्या होता है, वृद्धि होता है। कब की कंडीशन में, जब इस चुंबक को आप तीव्र गति से, बहुत ही जल्दी से इस कुंडली के समीप लाएंगे या तो बहुत ही तीव्र गति से इससे दूर ले जाएंगे तो भी विक्षेप में क्या होता है, वृद्धि होता है। अब अगली कंडीशन क्या है, पहले वाले में क्या किया था कि चुंबक को समीप लाए थे, दोनों ये स्थिर था। अब क्या करेंगे कि अब कुंडली को स्थिर चुंबक के, अब यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के समीप लाते हैं या गतिशील कराते हैं तो भी धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले थे प्रयोग नंबर 1 में। अभी आपका प्रयोग नंबर 2 बचा है, उसमें क्या किया था उसमें अभ्यास देखना। तो ये चीज समझ में आ गया कि जब फैराडे व हेनरी ने प्रयोग किया था उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक कुंडली ली थी, एक धारामापी ली थी और एक चुंबक लिया था। तीनों को उन्होंने प्रयोग करके देखा। इससे पहले मैं आपको बता दिया था कि ये प्रयोग करके फैराडे जो है वो हार मान चुका था और उन्होंने क्या किया था, हार मान के इस चुंबक को इसी कुंडली में फेंक दिया था। तो जैसे उसने कुंडली में फेंका तो उन्होंने देखा क्या था कि धारामापी में कुछ क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है और वो फिर देखने लगता है कि जब चुंबक को इस कुंडली के समीप लाओ या समीप कुंडली से दूर ले जाओ तो धारामापी में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। इस तरीके से उन्होंने इतने सारे निष्कर्ष दिए थे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग फैराडे के प्रयोग नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या किया था। चलिए दूसरा प्रयोग देखते हैं, दूसरा प्रयोग क्या किया था उन्होंने। तो दूसरा प्रयोग उन्होंने किया था कि एक उन्होंने क्या ली थी, परिनालिका, इस भांति एक परिनालिका क्या बनाया था, परिनालिका। ध्यान से देखते जाइएगा डायग्राम को। एक परिनालिका ऐसे तैयार किया था
और इस परिनालिका में उन्होंने क्या किया था कि तांबे के विद्युत रोधी तार को इस तरीके से लपेट दिया गया था। तांबे के विद्युत रोधी तार को क्या कर दिया था, लपेट दिया था भाई ये। और इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, प्राइमरी परिनालिका, प्राथमिक परिनालिका, यानी कि पी से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें जो तार था उसको, इसका जो तार था, ठीक है ना भाई, इसका जो तार ये लपेटे उसको एक बैटरी और कुंजी, एक बैटरी, एक कुंजी के और एक धारा नियंत्रक, क्या, धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक का साइन है, ऐसा बनता है। ये आपका धारा नियंत्रक है, ये आपका कुंजी के है और ये आपका बैटरी भी है। तो जो ये आपकी प्राथमिक परिनालिका है इसको क्या करता है कि एक बैटरी बी, एक कुंजी के और धारा नियंत्रक से क्या कर देता है, जोड़ देते हैं। अब दूसरी परिनालिका बनाते हैं, सेकेंडरी परिनालिका। तो ये सेकेंडरी परिनालिका इस तरीके से तैयार की गई होती है कि इसमें आपका ये प्राथमिक कुंडली आसानी से इसके अंदर आ सके, इस तरीके से इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो ये आसानी से इसके अंदर आ जाना चाहिए, इस तरीके से इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। जो आपकी द्वितीय कुंडली है, एस है, इसको इस तरीके से बनाया गया था कि ये आपका द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली आसानी से आ जाए, इस तरीके से। और इसमें भी क्या किया गया था, तांबे के विद्युत रोधी तार को इस तरीके से लपेटा गया था और इसके जो तार थे उसे एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया था। इस तरीके से इसके तार को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया था। यह आपका क्या था, सेकेंडरी परिनालिका। समझ में आ गया होगा कि देखो इसकी रचना कैसे हुई थी। सबसे पहले इसमें किए क्या थे, ये ध्यान से देखना, ठीक है भाई, ध्यान से देखना क्या हुआ था, ठीक है ना। ये आपका गैल्वेनोमीटर है और इसको इससे जोड़ दिया गया था ऐसे, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसमें हुआ क्या था। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, दो परिनालिका लिया, एक परिनालिका प्राइमरी परिनालिका जिसको पी नाम दिया और दूसरी परिनालिका एस नाम दिया गया। फिर इसमें क्या किया, तांबे एक विद्युत रोधी तार को लपेट दिया गया और इनको इस प्रकार से बनाया गया कि जो पहली वाली परिनालिका है वो दूसरी वाली परिनालिका के अंदर आसानी से आ जाए। फिर प्राथमिक परिनालिका को एक बैटरी, प्राथमिक परिनालिका के जो लपेटे तार है उस तार को बैटरी बी, कुंजी के और एक धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक का साइन है, उससे जोड़ देते हैं। और द्वितीय कुंडली में क्या करते हैं, अब इसका प्रयोग करते हैं और द्वितीय कुंडली के तार को, द्वितीय कुंडली के जो तार है उसे गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। अब हम इसके प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रयोग में किया क्या था ये देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने किया क्या था कि जब प्राथमिक कुंडली को, प्राथमिक परिनालिका को इसमें आपके द्वितीय परिनालिका में क्या करते हैं, ऊपर अंदर या बाहर चलाते हैं। जब आपकी प्राथमिक परिनालिका को इस द्वितीय परिनालिका के अंदर या बाहर चलाते हैं तो धारामापी में क्या होता है, क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। कब की कंडीशंस में, जब प्राथमिक परिनालिका को इस द्वितीय परिनालिका में अंदर बाहर चलाते हैं और कुंजी को क्या करते हैं, लगाते हैं, तब इस द्वितीय परिनालिका के किसमें, धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये ध्यान से सुनिए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप इसे धीरे धीरे, जब आप प्राथमिक परिनालिका को धीरे धीरे द्वितीय परिनालिका में चलाते हैं तो धारामापी में कम वृद्धि होती है और आप इसे जल्दी जल्दी चलाते हैं, यानी कि अंदर बाहर जल्दी जल्दी ले जाते हैं, तो धारामापी में तेजी से विक्षेप उत्पन्न होता है। यह आपकी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जब आप इस प्राथमिक परिनालिका को द्वितीयक परिनालिका में स्थिर कर देंगे, यानी कि चुपचाप ले जाएंगे, और तब की कंडीशन में क्या होगा, तब की कंडीशन में ये होगा कि धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। जब आप प्राथमिक कुंडली को, प्राथमिक परिनालिका को
द्वितीयक परिनालिका में स्थिर कर देंगे तो धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। चौथी कंडीशन क्या होगी कि जब आप इस प्राथमिक परिनालिका को द्वितीयक परिनालिका में रखते हैं और कुंजी को दबाते हैं तो थोड़ा सा आपका धारा मापी में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। और जब इसे हम फिर प्राथमिक द्वितीयक कुंडली से द्वितीयक परिनालिका से बाहर निकालते हैं तो भी आपका धारा मापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगली कंडीशन क्या है, छठवां नंबर में था आपका कि जब धारा नियंत्रक की सहायता से इस प्राथमिक कुंडली में, ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनना कि धारा नियंत्रक की सहायता से जब विक्षेप किसको, इसे तार को, ठीक है ना भाई, धारा नियंत्रक की सहायता से जब इस तार में धारा के मान को बढ़ाया जाता है, धारा के मान में वृद्धि की जाती है, धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, विक्षेप के मान में भी बढ़ोतरी होती है। ये जो धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक की सहायता से जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो उसमें विक्षेप क्या हो जाता है। तो फिर प्रयोग को दोहराते हैं, क्या होगा, ध्यान से सुनना कि जब धारा नियंत्रक की सहायता से प्राथमिक परिनालिका में धारा के मान को बढ़ाया जाता है, वृद्धि की जाती है, और अगर हम इस प्रयोग को दोहराएं तो फिर आपकी धारा मापी में भी क्या होता है, धारा मापी के विक्षेप में भी वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने प्रयोग नंबर 2 को क्या किया था, दोहराया था। तो चलिए अब हम इसे नोट करते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइए। उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं तो और आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए नोट करते हैं। चलिए अब इन्होंने क्या प्रयोग किया था उसको देखते हैं कि इस प्रयोग में दो परिनालिका, आपकी प्राथमिक परिनालिका P प्राइमरी परिनालिका, दूसरा है आपका सेकेंडरी परिनालिका S का प्रयोग कर इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर तैयार किया जाता है। प्राथमिक जो आपकी परिनालिका उसको बैटरी B एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक RS से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीयक परिनालिका को, ये जो आपकी द्वितीयक परिनालिका S है, इसे आपका धारा मापी से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से आपको क्या करते हैं, परिनालिका बनाई जाती है और परिनालिका ऐसी तैयार की जाती है कि जो ये प्राथमिक परिनालिका है वे द्वितीयक परिनालिका में आसानी से क्या हो सके, आसानी से चल सके या इसके अंदर आसानी से आ सके। तब निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए कि जब परिनालिका P को परिनालिका S में, ये जो परिनालिका P है इसको परिनालिका S में अंदर बाहर चलाते हैं और कुंजी को दबाते हैं तो धारा मापी G में थोड़ा सा क्या क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब परिनालिका P को, ये जो आपकी परिनालिका P है इसको परिनालिका S में धीरे धीरे चलाते हैं तो धारा मापी में कम विक्षेप उत्पन्न होता है और जल्दी जल्दी चलाते हैं तो विक्षेप अधिक उत्पन्न होता है। तीसरी कंडीशन है आपकी कि जब परिनालिका P परिनालिका S में स्थिर रहता है, अब इसको मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर ले जाके छोड़ दूंगा, स्थिर रहेगा, तब धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जब परिनालिका P परिनालिका S के अंदर हो, अब इसे अंदर ले जाएंगे और कुंजी K को लगाते हैं तो धारा मापी में थोड़ा सा क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है तथा कुंजी K को निकालते हैं तो भी से आपका क्या होता है, क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। अब दो कंडीशन इसमें और बच गई है, उसको नोट कर लेते हैं, इतना आप लोग पहले लिख लीजिए। पांचवी कंडीशन आपकी क्या है कि जब इस धारा नियंत्रक की सहायता से, यह आपका धारा नियंत्रक है, यह उसका साइन है भाई RH। अब धारा नियंत्रक की सहायता से प्राथमिक परिनालिका में, इस प्राथमिक परिनालिका में क्या करेंगे, धारा के मान को बढ़ाते हैं और प्रयोग को दोहराते हैं तो धारा मापी जो आपकी सेकेंडरी जो आपकी परिनालिका है उसमें धारा मापी में क्या होता है, धारा मापी के विक्षेप में वृद्धि होती है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, प्रयोग 2 को किया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, 2 परिनालिका तैयार की थी, एक परिनालिका P दूसरी परिनालिका S, और उसको ऐसे बनाया था कि ये परिनालिका प्राथमिक परिनालिका द्वितीय परिनालिका में आसानी से चल सके या उसके अंदर बाहर आसानी से आया जा सके। फिर इस प्राथमिक परिनालिका को बैटरी B एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक RS से जोड़ दिया जाता है और जो आपका द्वितीयक परिनालिका होता है उसे धारा मापी से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से उन्होंने प्रयोग 2 को दोहराया और ये उसका अंतिम निष्कर्ष है कि जब धारा नियंत्रक की सहायता से, इस धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा नियंत्रक मतलब धारा को वो कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है, इसकी सहायता से प्राथमिक परिनालिका में धारा के मान को बढ़ाते हैं तो और फिर प्रयोग को दोहराते हैं तो धारा मापी के विक्षेप में भी क्या होती है,
वृद्धि होती है। इस तरीके से प्रयोग नंबर 2 को फैराडे ने सिद्ध किया था। आज की क्लास यही ओवर करते हैं, बाकी की क्लास कल देखेंगे। ठीक है।